25 खबरें। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने केंद्र शासित प्रदेश या किसी अन्य राज्य में ड्यूटी के दौरान शहीद हुए जम्मू कश्मीर के सेना के जवानों के परिवारों को 25 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा की। पीएम मोदी कल कानपुर के दौरे पर रहेंगे। कानपुर देहात के अकबरपुर में रैली करेंगे। 4 साल बाद देश के बैंकिंग सेक्टर में एक और बड़ा घोटाला सामने आया। एबीजी ग्रुप ने 1-2 नहीं बल्कि 2 दर्जन से ज्यादा बैंकों के साथ धोखाधड़ी की। इस मामले में अब तक 8 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। एबीजी ग्रुप के 2 दर्जन से ज्यादा बैंकों के साथ धोखाधड़ी के मामले पर कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोला। कांग्रेस ने रविवार को आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी सरकार के 7 साल में बैंकों के एनपीए में बढ़ोतरी हुई है। उत्तराखंड के किच्छा में असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने राहुल को आज के जमाने का जिन्ना बताया है। कर्नाटक के कॉलेज से हिजाब को लेकर शुरू हुए विवाद पर राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही। एक बार फिर असदुद्दीन ओवैसी ने हिजाब विवाद पर ट्वीट किया है। ओवैसी ने एक वीडियो ट्वीट करते हुए कैप्शन में लिखा, इंशाअल्लाह एक दिन एक हिजाबी प्रधानमंत्री बनेगी। ओवैसी के बयान पर बीजेपी का वार। यूपी में बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने ओवैसी पर निशाना साधा और कहा, हिजाबी लड़की को पीएम बनाना ओवैसी की गलतफहमी है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को लेकर उनकी सोच दकियानूसी है। निर्वाचन आयोग ने देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव प्रचार पर कोविड-19 के कारण लगे प्रतिबंधों में ढील दी है। आयोग ने अब सुबह 6 बजे से लेकर रात 10 बजे के बीच चुनाव प्रचार की अनुमति दे दी है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 44,877 नए मामले सामने आए। 684 की जान गई। कल 50,407 मामले दर्ज किए गए थे। सीकर नगर परिषद की बजट बैठक में हंगामा हुआ। बजट कॉपी नहीं मिलने पर बीजेपी ने विरोध जताया और बीच बैठक से पार्षद निकल गए। रीट मामले पर डोटासरा ने बीजेपी पर हमला किया। 3 साल में बीजेपी को कोई मुद्दा नहीं मिला। विपक्ष की भूमिका निभाने में बीजेपी असफल रही है। किरोड़ीलाल मीणा के धरने पर महेश जोशी का बयान। किरोड़ीलाल धरना जनप्रतिनिधि हो गए। जहां उन्हें मौका मिलता है धरने पर बैठ जाते हैं, मौका नहीं मिलता तो मौका तलाश लेते हैं। भरतपुर जिले के डी कस्बे में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से हुए हादसे के बाद आज कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह आरबीएस अस्पताल पहुंचे, जहां घायलों से मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने कुशलक्षेम जानी, साथ ही घटनाक्रम के बारे में जानकारी ली। यह खबर डूंगरगढ़ जिले से है, जहां वर्धा थाना क्षेत्र में डूंगरपुर सागवाड़ा रोड पर एक कार बेकाबू होकर 7 फीट गहरी मोरन नदी में गिर गई। हादसे में कार में सवार 2 बच्चों समेत एक ही परिवार के 6 लोग घायल हो गए, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। कोटा के सुल्तानपुर थाना पुलिस ने अवैध हथियार के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस ने 2 हिस्ट्री शीटर समेत 5 बदमाश गिरफ्तार किए, जिनके बाद अवैध हथियार मिले। न्यूज 18 की खबर का एक बार फिर बड़ा असर हुआ। जालोर में स्कूल प्रबंधन, दलित छात्र को एग्जाम से 1 महीने पहले टीसी थमाई गई थी। इस खबर को लेकर न्यूज 18 राजस्थान ने प्रमुखता से दिखाया था। मामले में शिक्षा विभाग ने एक्शन लिया। स्कूल प्रशासन ने छात्र का स्कूल में दोबारा एडमिशन ले लिया है। शाहपुरा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी विनोद योगी कांट गांव का रहने वाला है। घटना के बाद से आरोपी फरार चल रहा था। झुंझुनू शहर के वार्ड नंबर 45 में एक विवाहिता की फांसी का फंदा लगाने से मौत हो गई। ससुराल वालों ने इसकी सूचना पीहर पक्ष को दी। सूचना पर सीकर से आए पीहर पक्ष ने मौत को संदिग्ध मानते हुए पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। राजसमंद की राजनगर पुलिस ने धोखाधड़ी के मामले में एयू बैंक के कर्मचारी को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने मिलीभगत कर पीड़ित को सरकारी योजना में घर का पट्टा बनवाने का लालच दिया। पीड़ित को रजिस्ट्री दफ्तर ले जाकर उसकी बेशकीमती जमीन अपने नाम करवा ली थी। चित्तौड़गढ़ में निर्माणाधीन मंदिर में हादसा हुआ। हादसे में 2 मजदूरों की मौत हो गई, 3 घायल हुए। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। जयपुर सीकर हाईवे पर चलती कार में आग लग गई। कार सवार 2 लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। दमकल की मदद से आग पर काबू पाया गया। कोटा में भारतमाला प्रोजेक्ट में विसंगतियों और 2 साल से बकाया किसानों के मुआवजे की मांग को लेकर जालिमपुरा रोड पर किसानों का धरना जारी है, लेकिन कई किसानों की तबीयत बिगड़ गई। तबीयत बिगड़ने के बाद भी अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे किसानों ने अस्पताल में भर्ती होने से इनकार कर दिया। जैसलमेर के पोखरण में मरु महोत्सव में भरत बोहरा को मिस्टर पोखरण और निकिता राठौड़ को मिस पोखरण का खिताब मिला। मिस पोखरण प्रतियोगिता को लेकर विवाद हो गया। प्रतिभागियों ने पक्षपात के आरोप लगाए। सवाई माधोपुर में आज से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 57वां प्रांतीय अधिवेशन होने जा रहा है, जिसके चलते बड़े पैमाने पर तैयारियों को अंतिम रूप प्रदान किया गया है। राजसमंद के राजनगर क्षेत्र में घर के बाहर खेल रही 5 साल की बच्ची को एक बाइक सवार ने जान से मारने की नीयत से करीब 80 फीट गहरे कुएं में फेंक दिया, लेकिन आधे घंटे तक एक रस्सी के सहारे लटकी रही और इस बच्ची को 2 महिलाओं ने साड़ी की रस्सी बनाकर बचा लिया। और